Dear students, in the last assignment, we revised first and second chapter of Hindi Reader. Today we will revise first and second chapter of Hindi Grammar. The first chapter is आओ जाने भाषा। हम पहले भी इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं। आज फिर दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अब देखिए, जैसे कि इस चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, लेकिन वह अपनी माँ को क्या कहना चाहता है ये उसकी माँ समझ नहीं पा रही, क्योंकि बच्चे के पास क्या नहीं है, भाषा नहीं है। तो भाषा के बिना हम किसी को समझा नहीं सकते कि वह बच्चा इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह अब इस चित्र में देखिए, चिड़िया बोल नहीं पा रही और जो पास लड़की खड़ी है उसकी बात को समझ नहीं पा रही, क्योंकि चिड़िया के पास क्या नहीं है, भाषा नहीं है। ठीक है, अब कुछ और चित्र देखते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, दादी बच्चों को कहानी सुना रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। सुना रही है, समझना। अब दादी क्या कर रही है, बच्चों को कहानी सुना रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास भाषा है। दादी कैसे समझा रही है, भाषा से। अब यहाँ में इस चित्र में देखिए, कनिका अपनी कॉपी में फलों के नाम लिख रही है और तनु उन्हें पढ़कर समझ रही है। कनिका क्या कर रही है, लिख रही है, क्योंकि उसे लिखना आता है, जो कि भाषा का ही एक पार्ट है। और साथ में बैठी फलों के नाम लिख रही है। तनु क्या कर रही है, पढ़कर समझ रही है। तो इन दोनों के पास क्या है, भाषा। भाषा से हम क्या करते हैं, अपनी बात को सरलता से कह और समझा सकते हैं। ठीक है, दूसरे उनकी बात को आसानी से समझ भी रहे हैं, जैसे कि इन दोनों चित्रों में समझ रहे हैं। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना ही क्या होता है, भाषा होती है। असाइनमेंट नंबर 2, आओ जाने भाषा। सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाओ। जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है, सुनता है, पढ़ता है, सोचता है। क्या करता है, जब हम बोल रहे हैं तो दूसरा क्या कर रहा है, सुन रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप मुझे क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो किस पे टिक लगाएंगे, सुनता है। जब हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है, सुनता है, सोचता है, पढ़ता है। जब हम लिखते हैं तो दूसरा पढ़ता है। चिड़िया अपनी बात समझा नहीं पाती, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, सोच नहीं है, भाषा नहीं है, या फिर मुख नहीं है। उसके पास क्या नहीं है, भाषा नहीं है। नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर, हिंदी वर्णमाला। जब हम वर्णों को एक क्रम में लिखते हैं तो वह वर्ण क्या कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णमाला में क्या क्या होता है, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर कौन से हैं, ये स्वर हैं और ये व्यंजन होते हैं। स्वर जो होते हैं वो उन्हें हमें लिखने के लिए व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उन्हें लिखने के लिए स्वरों का जो है यूज़ होता है। ठीक है, अब हम स्वरों को देख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। व्यंजन क, ख, ग, क, ड़, च, श, ज, च, न, त, थ, ड, ट, न, त, थ, द, त, न, प, फ, ब, प, म, य,
र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। क अ से ओ तक कर्म से शब्द पूरे करो। कर्म से मतलब जैसे स्वर को हम लिखते हैं एक कर्म में, वैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे। पहले अ छोटा अनार, फिर आ, फिर ई बड़ी, फिर ऊ छोटा, उसके बाद ऊ बड़ा, फिर री, फिर ए छोटी, उसके बाद ए बड़ी, ओ छोटा, ओ बड़ी। अनार, आसमान, ई इमली, ई ईश्वर, ऊ उगना, ऊ ऊपर, री ऋतु, ए एकता, ए ऐनक, ओ ओढ़नी, ओ औरत। पहला या दूसरा व्यंजन लिखकर शब्द पूरा करो। यहाँ पर क्या लगाएंगे? क या फिर ख। अगर क लगाते हैं तो कबूतर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? क। यहाँ पर च और श दिया गया है, अगर च लगाते हैं तो छतरी, श लगाते हैं तो छतरी बन रहा है, तो छतरी बनेगा श। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? श। ट से टमाटर, त से तरबूज। यहाँ पर प से क्या बनेगा? पकवान। यहाँ पर क्या आएगा? र, र से रबड़ी, श से शरबत, क्ष से क्षत्रिय। शब्द बनाओ। मटक मटक, झटक झटक, पटक पटक। चमन चमन, रमन रमन, गमन गमन। थैंक यू।